नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी आज की मंडी भाव में। किसान भाइयों, आज हम फिर दुकान नंबर 200 में पहुंच गए हैं, श्री सिद्धि विनायक ट्रेडिंग कंपनी, आलू प्याज मंडी इंदौर। तो भाई साहब से बाज़ार के हालात जान लेते, आने वाले दिनों के हालात जान लेते। बात करते भाई साहब, नाम बताइए आप। मेरा नाम मनोज कुमार कुल्हारे है। फर्म का नाम है श्री सिद्धि विनायक ट्रेडिंग कंपनी। तो भाई साहब, क्या स्थिति रही है आज की बाज़ार की? आज की बाज़ार की स्थिति, आलू जो नया आ रहा है इस समय और साथ में पुराना भी चल रहा है। पुराना 5 रुपये से लेके 7 रुपये 8 रुपये बिक रहा है। सेम कंडीशन नए आलू की भी है। नया आलू भी 4 रुपये से लगा के तो 7 रुपये 8 रुपये, ऊँचे में 9 रुपये है पोजीशन। आलू की हाल स्थिति थी। प्याज का क्या रहा बाजार आज का? प्याज की कंडीशन आज रुपये 2 रुपये डाउन रहा। नया प्याज जो है वो 15 रुपये से लेके तो 17-18, ऊँचे में 20-21 रुपये बिका है। और पुराने प्याज की लेवल ही कमज़ोर रही है। पुराना प्याज बिका है 5 रुपये से लगा के तो 11-12 रुपये के आसपास। लहसुन की? लहसन की पोजीशन 10 रुपये किलो से लेके, मतलब 1000 रुपये कुंटल से लेके तो 2000 रुपये के बीच में लहसन की बिक्री हुई है आज। कम क्योंकि क्वालिटी नहीं आ पा रही लहसुन। क्वालिटी के साथ साथ बाहर बाजार भी नहीं है, आवक बहुत ज़्यादा है और बाहर की मंडी जो है वहाँ लहसन का उठाव कमज़ोर है। डिमांड कम है लहसुन के। डिमांड कम है। अच्छा, क्वालिटी तो बरोबर आ रही है। क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी आ रही है। अच्छी लहसन देखने को तो मिल ही नहीं रही। पहली बात तो सब पोचा डंग की लहसन और छाटन टाइप लहसन इस समय आवक में है। भाई साहब से एक बात और जान लेते हैं अपन कि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गवर्नमेंट ने, तो इससे मंडी पे इंदौर मंडी पे प्रभाव पड़ सकता है क्या? नहीं, नाइट कर्फ्यू से मंडी का तो नाइट कर्फ्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी व्यापार चलता है वो सुबह ही चलता है, सुबह से शाम तक चलता है। तो इस नाइट कर्फ्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है व्यापार। नाइट कर्फ्यू से कोई मतलब ऐसा ना, क्योंकि यहाँ पे जो किसान लोग हैं वो अपना जो फसल वगैरह वो तो लेके रात में ही आते हैं, तो मतलब उनको भी कोई परेशानी नहीं है? नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। नाइट का कर्फ्यू लागू है। इसके साथ साथ गाड़ी की जो आवाजाही है वो बिल्कुल प्रतिदिन निश्चित रूप से चल रही है। तो किसान भाइयों, मतलब नाइट कर्फ्यू लगा, आप अपनी फसल आलू प्याज लहसुन जो भी लेके यहाँ मंडी में आ सकते हैं। भाई साहब से कुछ और बात कर लेते हैं। आयात तो निर्यात की क्या स्थिति है अभी? इस समय निर्यात टोटल पूरी तरह से बंद है। अभी बंद है। अच्छा, निर्यात जैसा कि भाई साहब ने बताया, निर्यात भी पूरी तरीके से बंद है। और एक चीज़ और जान लेते हैं। बंद होने का रीज़न ये है कि निर्यात में माल की क्वालिटी चाहिए, माल सूखा चाहिए। और रही बात आलू की, तो आलू क्या है, इस समय कच्चा आलू आ रहा है तो वो तो निर्यात होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार जो प्याज आ रही, नई प्याज, वो थोड़ी सी गीली टाइप आती है तो उसका भी निर्यात संभव नहीं है। निर्यात की जो कंडीशन बनती है वो मार्च के बाद ही बनती है। जो भी निर्यात की कंडीशन बनेगी, अभी तो माल आधा पका हुआ आ रहा है। फुल पका हुआ माल, सूखा माल आता है, उसके बाद ही उन चीज़ों का निर्यात होता है। भाई साहब से एक सवाल और पूछ लेते। काफ़ी किसान भाई पूछते हैं कि पहले अभी की कंडीशन के हिसाब से नई प्याज बेचे कि पुरानी प्याज बेचते हैं? अभी की कंडीशन के हिसाब से उनको नई प्याज निकालनी चाहिए बेचने के लिए या फिर पुरानी वाली? नहीं, पुराने का तो लगभग सिस्टम ही खत्म हो गया ना। पुरानी खत्म हो गई है और जो कुछ डिपेंड रहेगा वो नई आवक पर ही डिपेंड रहेगा। नए माल पे, नए माल पे ही डिमांड रहेगा। पुराने माल की डिमांड तो ऑल इंडिया के अंदर लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो पुराना माल है वो उगा हुआ माल आ रहा है तो वो तो क्वालिटी वाला है ही। मेरा सवाल ये था कि किसान अपने जो पूछते हैं कि उनके पास नया प्याज भी पड़ा है, पुराना भी पड़ा है, तो आपके हिसाब से कौन सा पहले निकालना चाहिए? नहीं नहीं, समझे नहीं मेरी बात। वो पुराना प्याज जो है उसकी सीमा लगभग खत्म हो गई है। वो अंकुरित होने लगा है, डैमेज होने लगा है। तो पुराना तो माल लगभग समाप्ति की ओर है। नया जो माल है, वो नया माल अभी इस समय स्टॉक नहीं होता, उसको यूज़ एंड थ्रो वाला काम है। उसको निकाला, बेचा, क्योंकि अगर उसको रखा तो 8 दिन भी रुक गया वो माल तो उसके अंदर से कोम निकल जाएगी, वो वापस उगने लगेगा। तो हाँ, तो वो ये जो नया माल है अभी वर्तमान में अभी रुकेगा नहीं। जो रुकने वाला माल आएगा वो फरवरी और मार्च के आसपास जो शुरू होता है नया, वो उसका स्टॉक होता है। अब एक बात और कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में सुधार देखने को मिल सकता है प्याज के? अभी तो जो प्याज, आलू, लहसुन, अभी तो क्या है, इसकी आवक कंटिन्यू चालू रहेगी। आवक बढ़ेगी तो अभी तो दूर दूर तक संभावना दिख ही नहीं रही है कि प्याज की हो या आलू की हो और या लहसुन की हो कि अभी कोई तेज़ी का दौर इस समय बिल्कुल नहीं है।
कारण ये है कि इधर अलग प्याज जो नया प्याज निकलता है वो अलवर से भी शुरू हो रहता है, तुम्हारा गुजरात भावनगर का चालू रहता है, इसी प्रकार एमपी के आसपास के क्षेत्रों का प्याज चालू रहता है, महाराष्ट्र चालू रहता है, साउथ का जो थोड़ा बहुत निकलता है वो चालू रहता है। तो अभी तेज़ी की संभावना अभी दूर दूर तक कहीं पे नहीं है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। और भाई साहब से हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना। और कुछ भी आपके सवाल हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। दुकान नंबर 200 आप अपनी फसल लेके यहाँ आ सकते हैं बेचने के लिए। धन्यवाद। और आपके दर्शकों को मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। बहुत अच्छी बात की है भाई साहब ने। मास्क लगाइए, मास्क लगाने के बाद ही मंडी में आइए, वैक्सीन लगवाइए दोनों डोज। धन्यवाद।